नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है और भारत के सांस्कृतिक परिचय के अंतर्गत हम लोग पर्व त्योहारों आदि के परिचय की भी बात कर रहे हैं। पर्व त्योहारों की श्रृंखलाओं में आज हम लोग जो लेके आए हैं वह हिंदू पर्व की श्रृंखला है, एक जिसे हम चैत्र नवरात्रा के रूप में जानते हैं। एक शरद नवरात्रा का वीडियो पहले से हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन आज जो है वह चैत्र नवरात्रा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि दरअसल नवरात्रा, पहली बात है कि नवरात्रि में जो है वह होता क्या है। तो नवरात्रि यानी 9 रात जो है वह अलग अलग देवी के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। तो जो 9 रात में जो देवी के रूप की पूजा की, तो 9 रूपों की जो है वह आराधना की जाती है और ये 9 रूप जो है वह इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ये 9 रूप है। आइए इसको डिटेल में भी मैं बताऊंगा 9 रूप का क्या महत्व है और 9 रूप ही क्यों। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि जो होती है वो 4 होती है, यानी एक जो कैलेंडर है, एक कैलेंडर ईयर यानी 12 जो मास होते हैं, उस 12 मास में नवरात्रि जो है वह कितनी 4 नवरात्रियां होती हैं। इन 4 नवरात्रियों में से 2 नवरात्रि जो होती है वह गुप्त नवरात्रि कहलाती है, जिसमें माघ माह और आषाढ़ माह यानी माघ महीने और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि होती है, लेकिन वो गुप्त नवरात्रि होती है और वह सामान्य जनों के लिए नहीं होती है। हम लोग सामान्य जन हैं, हम लोगों के लिए नहीं होती है। सामान्य जनों के लिए जो है वह कितनी, तो 2 नवरात्रि यानी टोटल 4 होती है। 2 जो है सामान्य जनों के लिए नहीं है, 2 सामान्य जनों के लिए है और 2 सामान्य जन के लिए जो है उसमें चैत्र नवरात्रि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के मार्च और अप्रैल महीने में आती है। क्योंकि चैत्र नवरात्रि कैसे आएगी, हिंदू कैलेंडर में आएगी और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर में आती है वो मार्च और अप्रैल के महीने में, और शरद नवरात्रि जो होती है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आती है। तो यही शरद नवरात्रि का एक वीडियो जो है वह हमारे चैनल पर है पहले से, उसको भी हम देख सकते हैं। इसका देखिए, चैत्र नवरात्रि का जो प्रारंभ होता है वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष की प्रथमा से प्रारंभ होकर रामनवमी तक मनाया जाता है। अब जो है वह देखिए ध्यान से कि शुक्ल पक्ष की प्रथमा तो जो है वह यहीं से माना जाता है कि विक्रम कैलेंडर जो विक्रम संवत है वो यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए इस दिन हम लोग जो है वह 9 वर्ष ही मनाते हैं। तो जैसे इस वर्ष का जो 9 वर्ष है हिंदू कैलेंडर के अनुसार से वो 2 अप्रैल को प्रारंभ हुआ, तो 2 अप्रैल को प्रारंभ हुआ और ये शुक्ल पक्ष की प्रथमा थी 2 अप्रैल को, और वो रामनवमी तक मनाया जाएगा। लेकिन 9 दिनों का जो है फेस्टिवल है, इसलिए जो है वह नवरात्रि जो है वह कहलाते हैं। तो हिंदू मान्यता के अनुसार वर्ष का प्रारंभ जो है वह यहीं से जो है वह हो रहा है विक्रम कैलेंडर। और केवल विक्रम कैलेंडर ही नहीं, बल्कि भारत में बहुत सारे कैलेंडर इसी दिन प्रारंभ होते हैं, बहुत सारे। जैसे मान लीजिए कि शालिवाहन कैलेंडर जो महाराष्ट्र में है वो भी इसी दिन प्रारंभ होता है। यही शालिवाहन कैलेंडर की मान्यता हम लोग जो है वह तेलंगाना में भी देखते हैं, आंध्रा में भी देखते हैं, वो भी जब इसी वर्ष प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब है कि केवल जो है वह भारत के विंध्य क्षेत्र के उत्तर में ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में है जो इसी दिन जो है वह 9 वर्ष प्रारंभ होता है। और 9 वर्ष का भी 9 वर्ष कैसे कैसे होते हैं इसके भी हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से भी इसको और जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। अब 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है, देवी के 9 रूप की आराधना की जाती है। तो ये 9 रूप जो है वो किसी भी सामान्य स्त्री, जो स्त्री इस धरती लोक पर जन्म ली है, उस धरती लोक पर जन्म लेने वाली स्त्री के जीवन की दशा को व्याख्यायित किया करते हैं। यानी 9 रूप जो है वह क्या है, स्त्री के 9 अलग अलग रूप हैं, जिसको जो है वह हमारे धर्म के अनुसार से जो है वह बताया गया कि स्त्री के 9 अलग अलग रूप हैं। अब जैसे हम लोग आते हैं पहला रूप, जो पहला रूप है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री को कहा जाता है कि जन्म लेती हुई कन्या। तो निश्चित है कि एक स्त्री बनने के पूर्व जो है वह कन्या का जन्म होता है और वो शैलपुत्री के रूप में जो है वह उसको पूजा जाता है। इसके बाद दूसरा जो है वह दूसरा जो इसमें है वह है ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी कौन है, तो ब्रह्मचारिणी जो है वह कौमार्य अवस्था तक यानी विवाह के पूर्व की अवस्था तक जो रूप है देवी का, उसी को हम लोग ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इसके बाद
जो तीसरा रूप है, तीसरा रूप जो है वह हम लोग देखते हैं, तीसरा रूप वह है चंद्र घंटा। विवाह से पूर्व तक की अवस्था जो चंद्रमा के समान निर्मल है। अब देखिए, विवाह से पूर्व की अवस्था का जो चंद्रमा के समान निर्मल है, इस अवस्था को माना जाता है क्या? चंद्र घंटा। तो चंद्र घंटा की जो है वह का ही जो है विवाह के पूर्व की अवस्था है। इसके बाद जो चौथी अवस्था है उसको हम लोग कहते हैं कुसमांडा। और कुसमांडा जो है वह कैसी? तो स्त्री के गर्भ धारण की अवस्था, स्त्री के गर्भ धारण की अवस्था है, यह जो है वह कुसमांडा की जो है वह पूजा। और इसके बाद तब स्कंद माता। स्कंद माता क्या है? संतान को जन्म देने के बाद। तो देखिए, गोद में जो है वह यहाँ संतान स्कंद माता है, तो गोद में संतान भी जो है वह है। तो ये स्कंद माता यानी संतान को जन्म देने के बाद ये जो है हमारा पांचवा पूजा। और जो छठी पूजा होती है कात्यायनी, संयम और साधना धारण करने वाली। क्यों? क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद जो है वह एक स्त्री को संयम और साधना धारण करनी पड़ती है। यह जो है वह कात्यायनी की अवस्था को जो है वह बताता है। और कात्यायनी के बाद, षष्ठी के बाद सप्तमी जो पूजा है वह है कालरात्रि, देवी कालरात्रि। अब देवी कालरात्रि कौन है? तो पति और बच्चों को अकाल मृत्यु को हरण करने वाली। यानी स्त्री जो है वह अगर उसके पति और उसके बच्चे के ऊपर कोई जो है वह संकट आ जाए तो उसका हरण कर लेती है। इसी को जो है वह हम लोग स्त्री के जो है वह सप्तमी अवस्था कालरात्रि के रूप में जो है वह पूजा करते हैं। इसके बाद आठवीं जो है अवस्था जो है वो महागौरी। और महागौरी जो है वह क्या है? तो संसार का उपकार करने वाली। निश्चित है, किसी भी घर में जो है वह कोई भी उपकार का कार्य जो है वह अगर प्रारंभ होता है और अंत भी होता है तो उसमें स्त्री की भागीदारी और स्त्री का योगदान बड़ा अहम होता है, उसके बगैर नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है वह आठवीं जो अवस्था है वो महागौरी की अवस्था है। और जो नौवीं अवस्था है वह है सिद्धि दात्री। और यह सिद्धिदात्री क्या है? तो प्रयाण से पूर्व यानी मृत्यु से पूर्व सिद्धि का आशीर्वाद देने वाली, यानी सभी को आशीर्वाद देने वाली। अभी आशीर्वाद में देखिए, देवता हैं, ऋषिगण हैं, सामान्य जन हैं, वो सबको आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये जो है वह देवी के 9 रूप हैं। और ये दरअसल किसी भी स्त्री के जो है वह 9 रूपों की व्याख्या जो है वह इसके माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होती है। इसके बाद जो है वह नवरात्रों में, जो नवरात्रि होती है, चैव नवरात्र, उसमें होता क्या है? तो देखिए, कुछ देवी की प्रतिमा भी जो है वह बनाई जाती है कई स्थानों पर, खास करके भारत के पूर्वी क्षेत्र में। हालांकि सीमित संख्या में होती है, शरद नवरात्रि में ज़्यादा होती है, चैत्र नवरात्रि में सीमित होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? मेले हैं, जुलूस है, इनका आयोजन होता है। और इसके साथ साथ लोग जो है वो उपवास व्रत करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं। और इसके साथ साथ जो है वह जुलूस आदि भी निकालते हैं। तो ये नवरात्रि का जुलूस निकलता है। इसके बाद रामनवमी के दिन जो है लोग जो है ध्वज का आरोहण करते हैं, अपने घरों में ध्वज लगाते हैं। इस प्रकार से रामनवमी के दिन वह पूजा समाप्त होती है। और यह रामनवमी का जुलूस है, और रामनवमी की जुलूस समाप्त होती है। रामनवमी जो है को माना जाता है कि ये नवरात्रि की समाप्ति जो है वह की स्थिति है। तो ये जो है वह हमारा जो चैत्र नवरात्र है वह हम लोग इस प्रकार से आयोजित करते हैं। और यह परंपरा हजारों सालों से हमारे समाज में चल रही है। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।